जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता, क्यों है ऐसा? बात हम करेंगे सिख्स और हिंदूज जिनको आजकल जब पाकिस्तान बना, कोई कहता है 11% हिंदू थे, कोई कहता है हमारे साथ 12% हिंदू रह गए, तो बहुत ग्रो हो गए, मुसलमान 24-25 करोड़ तक पहुंचे। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। ये गए क्यों, जरूरत इनको क्या पड़ी जाने की? पाकिस्तान में हिंदुओं को घर से उठा लिया जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, पाकिस्तानी बोल रहे हैं। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, जो कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि वहां पे हिंदू बच्चियों को उठा लिया जाता है, वहां पे जो है हिंदू को मुस्लिम बनाया जाता है। तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तानी ने बोल के सबको चौंका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू की आबादी दिन पर दिन कम होती जा रही है। मैं चलता हूं, दिखाता हूं पाकिस्तान का वीडियो, लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम ने ऐसे हिंदू के बारे में क्या बोला है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह कि तंग नजरी हो गई है, एजुकेशन नहीं है। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। जिस तरह कायदे आज़म की जो आखिरी स्पीच थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते। अगर आपने यूरोप को देखा है ना, वहाँ पे बेसिकली चीज़ ये है कि वहाँ पे सारे कानून सेकुलर है। वहाँ के लोग देखो, जितने भी मुसलमान हैं ना उधर काफ़ी कामयाब हुए, लेकिन अगर वो मुसलमान इधर आते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो असल में मेन चीज़ जो है वो तंग नज़री का है। हाँ, ऊपर से हमारे आयन में है कि कोई हिंदू वजीर आजम नहीं बन सकता, हालांकि क्या पता वो मेहनती हो, काबिल हो, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट में हिंदू नहीं आ सकते। फिर हिंदुओं को यहाँ पर खाने का जो कारोबार है, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते। तो हमने इतना ज़्यादा उनको जो है प्रेशर में क्यों रखा हुआ है? असल में वोट लेने के लिए यही तरीका हमारे हुक्मरानों को मिला हुआ है। जिस तरीके से आजकल हिंदुस्तान में एक वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, आपको पता है उसका जो नज़रिया हिंदुत्व का वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो भी अभी तक इसलिए वज़ीर आज़म है क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, और हम इसी वजह से तो पीछे रह चुके हैं ना। ये जो इशूज़ है डिस्कस करने के लायक ही नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम अभी तक इसी चीज़ों में पड़े हुए हैं। और आप बाकी यूरोप को देखो, बाकी कंट्रीज़ को देखो, तो इसी वजह से तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना। हिंदू नहीं, बाकी सारे जो है उसके साथ यही बर्ताव हो रहा है। बर्ताव अच्छा नहीं। पाकिस्तान के हिंदू इंडिया क्यों जा रहे हैं, और इंडिया उनको सीए के तहत जो है नेशनैलिटी भी दे रहा है। कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, ये हिंदू इंडिया आ जाए, इंडिया उनको नेशनैलिटी दे देगा, फिर आपको अपने मुल्क में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफली यहाँ पर हो। हाँ, यही बात है ना। और इंडिया तो ऐसे मौका ढूंढ रहा है। अगर वो इंडिया इस तरह नहीं करेगा, वो हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा मौका यही है। अगर यहाँ पे ये हालात रहेंगे तो आप देख लेना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आनी, आपको पता है। अच्छा, हाँ, माइनॉरिटीज़ जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी ना। लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंतहा पसंद ज़्यादा रहते हैं। अगर इंतहा पसंद रहते हैं तो बार बार छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे KPK में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो इसी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और हम इसी तरह पीछे रहेंगे। एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर दूसरे मजहबों को लेके? कभी सिख बेचारे पेशावर में मारे जाते, कभी जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता, क्यों है? सवाल ये है। अगर इंडिया में देखिए 27 करोड़ मुसलमान हैं, इस तरह 100 करोड़ के करीब हिंदू है, दंगे फसाद हर जगह होते हैं, उनके गली मोहल्ले में भी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे भी, लेकिन वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन हमारी खबरें इंटरनेशनल हो जाती हैं। असल में सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पे तालीम की कमी है। हाँ। सबसे बड़ी वजह ये है। अगर एक बंदे में तालीम होगी तो वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो खुद सोच सकता है। यहाँ पे तालीम की सबसे बड़ी कमी है। अगर हम एक बंदे को कहे कि ये फलाना ऐसा है, ये फलाना ऐसे, आपने देखा होगा कि एक मजदूर ने श्रीलंकन को जला दिया था, तो वो देख लो, तो वो कोई इंटेलेक्चुअल्स लोग नहीं थे, वो सारे अनपढ़ लोग थे, मजदूर थे। चाइना वाले बेचारे पे भी ब्लास्फेमी लगा दी, वो तो चाइना का भला गवर्नमेंट का होके उसको सेवली चाइना पहुंचा दिया। मतलब किसी की भी जान ब्लास्फेमी के नाम पे चली जाती है यहाँ पे। हाँ, यही बात है ना। मैं भी ब्लास्फेमी के बारे में बात नहीं कर सकता खुल के। अगर मैंने बात की तो कल को कोई एक्सट्रीमिस्ट आके मुझे भी मार सकता है, मेरे ऊपर भी नाउज़ुबिल्लाह हाँ कोई इल्ज़ाम लगा होना है, क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं है। सबसे वेला तरीन कौम ही हम है। हम
ज़्यादातर लोग अपनी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। आपको पता है कि बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में। सर, पाकिस्तान के हिंदू जो है पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में जाना चाहते हैं और आज इंडिया ने 14 पाकिस्तानी जो हिंदू थे उनको उन्होंने नेशनैलिटी दी सीए के तहत। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? और जो बयान वो वहाँ पर जाके हमारे मुल्क को लेके देते हैं वो काफ़ी तफ्शीशनाक है। कहते हैं कि हमें वहाँ पर आज़ादी नहीं थी, तालीम की आज़ादी नहीं थी, हमारा फोर्सफुल कन्वर्जन था और हमें तो इंडिया में आके दूसरा जन्म मिला। ये पाकिस्तानी हिंदू वहाँ के मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ रिकॉर्ड करा रहे हैं। असल में ये बात ये है कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। अगर हम हिस्टोरिकली देख लें तो जो गोरों की कंट्रीज़ है वहाँ पे किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन थी? कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन थी। वहाँ पर ऐसे किया जाता था कि जो काले बंदे होते थे उनके लिए अलहदा सीट आइसोलेट कर देते थे, उनको अपने साथ भी बिठाने नहीं देते थे। लेकिन उन लोगों ने स्ट्रगल की, उन लोगों ने डेवलप किया, अपने वो गलतियों से सीखा उन्होंने। कि हिंदुओं के साथ सलूक बेहतर होना चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज़ में नहीं है, जो कि हम भी चैनल्स के ऊपर बहुत से ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं। तो फिर हम किस मुंह से इंडिया को कहते हैं कि भाई वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा? नहीं, असल में ये तो हम कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। एज ए ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं हम, एज ए रिलीजियस पर्सन तो हम नहीं कहते कि आप उनके साथ अच्छा सलूक करें या इनके साथ ना करें। हम कहते हैं जिधर भी जुल्म होता है, अगर वो अमेरिका में हो, अगर वो कश्मीर में हो, अगर वो जुल्म है किसी गोरे पर हो रहा हो, अगर वो जुल्म किसी काले पर हो रहा हो, जिस पर भी हो रहा हो, हम जुल्म के खिलाफ कहते हैं कि आप ये ना करें। अगर मुसलमानों के साथ हो रहा है तो हम कह रहे हैं मुसलमानों के साथ ना करो, अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हम कहेंगे कि हिंदुओं के साथ ना करो। बात हम करेंगे सिख्स और हिंदूज़ जिनको आजकल मिला है, आज मिला है शायद, इंडिया ने नेशनलिटी दी है मोदी, 14 पाकिस्तानी हिंदू को, पाकिस्तानी हिंदू को। सही खबर ठीक है, हाँ। ये दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये गए क्यों, ज़रूरत इनको क्या पड़ी जाने की। क्या बात है? दूसरी बात ये है कि इनको नेशनलिटी क्यों मिली। हाँ। पहली बात तो ये है कि ज़रूरत इनको जाने की इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे इनको वो वाला माहौल नहीं मिल रहा जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, कमी हम में, कमी इस्लाम में नहीं है, कमी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, कमी हमारे एटीट्यूड में है। ठीक है, हमने जो उनको एनवायरनमेंट दिया है वो उनके लिए नहीं है। जबकि पुराने ज़माने में जब एक इस्लामी मुमलिकत में रहते थे तो वो ऐसे रहते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि हम अपने सोसाइटी में रह रहे हैं या एक मुसलमान के साथ रह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उनको नेशनलिटी वहाँ पे क्यों मिली। ये दो चीज़ें हो सकती है। वहाँ पे है मोदी की हुकूमत, इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ पे। मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, पूरी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये जो है ना एक गेम है। हिंदू यहाँ से चले गए, उन्होंने नेशनलिटी दे दी, पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए, वो ग्लोबली इनका इमेज ख़राब करने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, वो रहने के लायक नहीं है, हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है, और इस वजह से उन्होंने नेशनलिटी दे दी ताकि ये बात हाईलाइट हो जाए और ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज़ को फेस करे कि भाई आप जो है ना अच्छा होम कंट्री नहीं है एक माइनॉरिटीज़ के लिए। जब पाकिस्तान बना कोई कहता है 11% हिंदू थे, कोई कहता है हमारे साथ 12% हिंदू रह गए। आज गूगल करके देखिए, कहीं लिखा आता है 1%, कहीं पे 2% आ गए। तो उनकी पॉपुलेशन, हम तो बहुत ग्रो हो गए, मुसलमान 24-25 करोड़ तक पहुँचे और वो जो है आए दिन एहतजाज कर रहे होते हैं कि इंडिया से ट्रेन चला दो, हमने जाना है, 14 को मिल गई। और बहुत से पाकिस्तानी हिंदू आज भी दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप्स में रह रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह? और आज जब उनको सर्टिफिकेट मिले, पता उन्होंने क्या कहा? हमें लगा है कि हमारा तो नया जन्म हो गया। और लड़की इंटरव्यू हिंदू दे रही है कि भाई वहाँ पर हमें तालीम की इजाज़त नहीं थी, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। पहली बात तो जिस तरह आपने कहा ना कि जब पाकिस्तान बना तो 13% थी, इफ़ आई मैं करेक्ट यू, 13% थे माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन। ठीक है, आजकल जो है तो वो 6% है। जिस तरह तो आपने 1-2% बताता है। हाँ। नहीं, 6% मेरे स्टडीज़ के मुताबिक तो 6% थी। अच्छा। ठीक है, गूगल में हो सकता है कुछ आगे पीछे, डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट बताते हैं। बात इसमें असल में ये है, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान था जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं, और ह्यूमन जो मास पॉपुलेशन थी जो वेस्ट पाकिस्तान की, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, माइनॉरिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा थे। तो उसको कंबाइन करके ना पाकिस्तान की पॉपुलेशन 13% थी। अच्छा। जबकि 72 में 71 में वो हमसे अलहदा हो गए, तो उनमें जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 9% पॉपुलेशन हिंदू वहाँ पे थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से कट हो गए, रह गए पाकिस्तान में 4%।
ठीक है, और वो 4% 2% ग्रोथ करके आजकल 6% है, ठीक है। तो अगर आप देखें, आपने देखा पाकिस्तानियों ने क्या बोले हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि वहां पे हिंदू की आबादी दिन पर दिन कम होती जा रही है, वहां पे हिंदू को जो है मुस्लिम बनाया जाता है, और क्यों ना बनाया जाए भाई, वहां पे होटल चलेगा नहीं, वहां पे जो है हिंदू अगर कोई दुकान खोलता है तो चलेगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम खरीदारी नहीं करेंगे। भाई ऐसे पाकिस्तान के अंदर में हो रहा है हिंदू के साथ में। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। चलते हैं दुबई और देखते हैं उनका वीडियो। मेरे प्यारे भाई लोग, ये मेरा मैसेज ध्यान से सुनो। कल हमको एक आदमी ने रुकाया और बोला मैं 30 साल से दुबई में हूँ, हमको पासपोर्ट मिलेगा। हम बोला क्या बात करते हैं तुम? बोला हाँ, ये टिकटॉक में बहुत आता है, ऐसे एक आदमी बोलते हैं। बाबा किसी का यकीन मत करो, ये सब चोर लोग हैं ना। तुम 30 साल नहीं, अगर 1000 साल भी इधर बीतेगा तुमको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ये एक, और दूसरा एक औरत बोला हम एक बच्चा को इधर जन्म दिया, अच्छा उसको पासपोर्ट मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। मेरा प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। ये जो तुम लोग देखते टिकटॉक या इंस्टाग्राम फेसबुक में जो लोग बोलता है, ये सच नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इन लोग का यकीन मत करो, ये सब चोर लोग है। सिर्फ तो सिर्फ ये मानते हैं हम लोग का नाम खराब करेगा, दुबई का नाम खराब करेगा, यूएई का नाम खराब करेगा। इन लोग शायद खुद बैंक भी है, प्रॉब्लम है, तो लोग मतलब कुछ ना कुछ करेगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। कोई को पासपोर्ट नहीं मिलने वाला है, अगर 1000 साल भी है, अगर 10 बच्चा भी लाएगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को वादा करता हूँ, और जो भी मैसेज है हम आप लोग को देगा इंशाल्लाह। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के लिए सपोर्ट में खड़ा था। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।